आज हम लोग आर्टकैम 2017 में एक 3D टूल पाथ करेंगे जिसका हम लोग कटिंग करना है स्टोन पे। स्टोन पे कटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो जेड लेवल रफिंग करते हैं, उसके बाद 3D फिनिशिंग देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ न्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे और एक साइज लेकर के ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे साइज फिल कर देना है न्यू मॉडल में आपको, और उसके बाद यहाँ पे फाइल इनपुट करना है, 3D फाइल इनपुट करना है। हम लोग यहाँ पे रिलीफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इनपुट पे क्लिक करके फिर से इनपुट पे क्लिक कर देंगे, और जहाँ पे भी आपका फाइल होगा वहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे फाइल को, जैसे कि ये फाइल हमारा है, और इसको सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फाइल ओपन हो चुका है। अभी हम इसको एक साइज दे करके यहाँ पे F9 करके सेंटर में ले लेंगे और इंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है तो आप साइज फिल कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म टूल से। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म टूल्स आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको अभी, जैसे ये 3D पेस्ट हो चुका है, आप इसको अभी भी जो है सो रिलीफ कॉपी इंसर्टर एक यहाँ पे टूल्स आता है, ये जब आप इस टूल्स को ओपन करेंगे, एक बार इस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे जितना भी डिजाइन होगा वो डिजाइन आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इसको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको F9 पे क्लिक करते हैं फिर से, और यहाँ से फिर इनको सिलेक्ट करके F9 क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से ट्रांसफॉर्म टूल्स ओपन करके जैसे कि डिप्थ कम करना है तो डिप्थ कम करके फिर अप्लाई करके यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक रेक्टेंगल के अंदर रख लेंगे, तरीके से एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, और इसको भी F9 करके रेक्टेंगल को भी सेंटर में ले लेंगे। अब हम लोग करेंगे जेड लेवल रफिंग। जेड लेवल रफिंग में क्या होगा कि जैसे बीच बीच में ये सब आपको एरिया नजर आ रहा है, यहाँ से तो जो स्टोन होगा वो क्लियर हो जाएगा जेड लेवल रफिंग में। और उसके बाद जैसे ये शेप दिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है, कोई एक डिजाइन बना हुआ है, तो ये जो डिजाइन डाउन हो रहा है, तो डाउन जैसे हो रहा है तो डिप्थ कम हो रहा है, और फिर यहाँ पे ज्यादा डिप्थ है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट ये है, फिर यहाँ से कम होता जा रहा है। तो यहाँ से जो है सो इसको इस तरीके से आउटसाइड से इसका जो लेवल होगा उसको क्लियर करता जाएगा, कटिंग करके हटाता जाएगा डिजाइन। ठीक है, स्टोन को हटाता जाएगा, और फिर जब ये हल्का सा बचेगा, ठीक है, इस पे हल्का 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 स्टोन बच जाएगा मटेरियल, तो फिर इसको हम लोग 3D फिनिशिंग करेंगे, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है सारा चीज। अभी हम लोग को 3D पे इसको जेड लेवल रफिंग करना है। क्या करेंगे, टूल पाथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू 3D टूल पाथ पे क्लिक करके जेड लेवल रफिंग पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन देता है, आपके फर्स्ट में ऑप्शन आएगा कंपोजिट रिलीफ, यानी कि ये जो आपका न्यू मॉडल का जो साइज है ना, इस पूरे न्यू मॉडल पे आपका टूल पाथ हो जाएगा अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट रखते हैं तो। अगर आप सिलेक्टेड वेक्टर लेते हैं तो आपको एक इस तरीके से वेक्टर सेलेक्ट मतलब क्रिएट करना होगा, और उस वेक्टर के अंदर टूल पाथ होगा। बस ध्यान देना है कि जो हम वेक्टर सेलेक्ट करेंगे वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, क्लोज होने का मतलब है कि ये जो आप सिर्फ एक डॉट देख रहे हैं ग्रीन कलर का, इसका मतलब है कि आप ये लाइन आपका क्लोज है। अगर वही आपको इसी डॉट पे, मतलब यही लाइन के ऊपर कहीं रेड कलर का डॉट, ठीक है, अगर आपको रेड कलर का डॉट शो करेगा तो इसका मतलब है कि इसका एंड पॉइंट, ये जो ग्रीन कलर होता है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और रेड कलर जो होता है वो एक लाइन का एंड पॉइंट होता है। अगर वो रेड पॉइंट दिख रहा है तो इसका मतलब समझिए कि आपको आपका जो वेक्टर है वो क्लोज नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे रफिंग टूल्स में टूल्स को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम लोग एंड मिल ले लेंगे। ठीक है, एंड मिल आपको हमेशा जब भी रफिंग करना होगा तो एंड मिल टूल्स का यूज करेंगे। अब उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आप 5 mm लेना चाह रहे हैं, 6 mm लेना चाह रहे हैं, 10 mm लेना चाह रहे हैं, या फिर 2 mm लेना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम लोग 6 mm का एंड मिल टूल्स यूज करेंगे, तो उसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं और यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे, और एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका जो है तो थोड़ा सा टूल्स देख लेंगे। इससे स्टेप डाउन है, 1 mm है, ठीक है, क्योंकि स्टोन है तो स्टोन पे जो है सो आपका टूल्स पे प्रेशर ज्यादा रहता है। तो अगर एक बार में 4 mm 3 mm 5 mm अगर डिप्थ दे देंगे यानी स्टेप डाउन दे देंगे,
अगर ये 1 mm है ना, तो इसका मतलब है कि वो एक बार में मशीन जो है 1 mm ही कटिंग करेगा। ठीक है, फिर सेकंड टाइम आएगा, फिर 1 mm कटिंग करेगा, फिर थर्ड टाइम्स में 1 mm कटिंग करेगा। और अगर हम एक बार में 4 mm दे देंगे, तो फर्स्ट टाइम्स में 4 mm को इसको क्लीन करेगा या ड्रपिंग करेगा, फिर अगले टाइम्स में 4 mm क्लीन करेगा। तो इस तरीके से आपका जो टूल्स होगा वो डैमेज हो सकता है, वो टूट सकता है। इसीलिए हम अभी 1 mm ही रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, और सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा टूल सेलेक्ट हो चुका है। अब हम लोग चले आएंगे मटेरियल थिकनेस पे। मटेरियल थिकनेस भी डिपेंड करता है स्टोन में। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 20 mm का थिकनेस है मटेरियल का, यानी कि 20 mm का स्टोन है, तो उस पे मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम आप 10 mm तक कटिंग कर सकते हैं। यानी कि जितना मोटा आपका मटेरियल होगा, उसका 50% आप कटिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कटिंग नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, करने के लिए कर लीजिएगा। बट क्या होता है ना कि ज़्यादा कटिंग करने पे, अगर मान लीजिए 10 mm 20 mm का अगर आपका थिकनेस है, आप उसमें 14 mm 15 mm कटिंग करने जाइएगा, तो आपका जो स्टोन होगा वो टूट जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, तो फिर उसमें आपको लॉस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग 50% ही लेते हैं। ठीक है, जितना थिकनेस है मटेरियल का, मैक्स टू मैक्स, आप उससे कम भी कर सकते हैं, बट मैक्स टू मैक्स हम लोग 50% तक ही डिप्थ में डिजाइन कटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल थिकनेस पे आएंगे, और ये हमारा जो मटेरियल है 25 mm का स्टोन है। ठीक है, हम यहाँ पे 25 mm मटेरियल थिकनेस डाल देंगे। बस एक चीज का ध्यान देना है यहाँ पे आपको मटेरियल थिकनेस में, ये जो टूल्स है ये हमेशा ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हम लोग नीचे चले आएंगे, और यहाँ पे टूल पाथ पे नेम दे देंगे टूल पाथ का। ठीक है, टूल पाथ नेम दे देंगे जैसे कि T1, और कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टूल पाथ होना स्टार्ट हो चुका है। और ये रफिंग टूल पाथ है, जेड लेवल रफिंग, तो इसमें थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, अभी ये टूल पाथ हो रहा है। टूल पाथ होने में आपको इसमें 2-3 मिनट लग सकता है, 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी कभी कभी ले लेता है। टेंशन नहीं लेना है, आपका कैलकुलेटिंग हो रहा है। आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा है सेटिंग, इसको पूरा सेट कर रहा है और इसको टूल पाथ करने का प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, अगर आप भी इसी तरीके से डिटेलिंग में टूल पाथ सीखना चाहते हैं, डिजाइन बनाना सीखना चाहते हैं, 2D टूल पाथ सीखना चाहते हैं, 2.5D यानी कि पूरा आर्टकम का पूरा वर्क सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नीचे में एक नंबर आपको शो कर रहा होगा, यहाँ नीचे में इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी हम लोग का एक बैच चल रहा है 9 से 10। ठीक है, 9 से 10 चल रहा है नाइट का, बट ये 9:30 तक भी चला जाता है, क्योंकि जब 3D डिजाइन बनता है तो 3D डिजाइन बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, और एक बैच हम लोग का अभी मॉर्निंग में चल रहा है, अभी जस्ट 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ है, जो आपको मॉर्निंग में है 8 to 9। ठीक है, आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे टूल पाथ हो रहा है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बाद अपना टूल पाथ हो जाएगा। टूल पाथ होने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका सिमुलेशन करके देख लेंगे, और फिर हम लोग इसका 3D फिनिशिंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमारा टूल पाथ कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमुलेशन। यहाँ से आप प्रोजेक्ट टूल्स आता है एक, यहाँ से भी आप टूल पाथ सेलेक्ट करके यहाँ से सिमुलेशन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट टूल पाथ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ नीचे आपको ऑप्शन आएगा सिमुलेशन ऑप्शन, और यहाँ से सिमुलेट टूल पाथ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से सिमुलेशन करेंगे। और ये देखिए, तो एक बार में ही लीजिए। अब ये हमारा हो चुका है सिमुलेशन कंप्लीट, यानी कि जेड लेवल रफिंग। देखिए इस तरीके से आपका कटिंग होगा। इसमें अभी आपको कहीं पे भी जो है, तो 3D डिजाइन का 1% भी जो है सो कोई भी डैमेज नहीं किया है जगह को। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका 3D फिनिशिंग। लाइन सेलेक्ट रखेंगे, और फिर यहाँ से टूल पाथ, न्यू 3D टूल पाथ, और यहाँ से मशीन रिलीफ पे चले जाएंगे, और यहाँ से फिर सिलेक्टेड वेक्टर ले लेंगे और इनसाइड वेक्टर रख लेंगे, और यहाँ पे फिनिशिंग ऑप्शन में चले आएंगे,
और जैसे कि हमको 6 mm बॉन्लो से इसको फिनिश करना है, ठीक है, रीजन को फिनिशिंग देना है, तो हम 6 mm बॉन्लो सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और फिर चले आएंगे नीचे मटेरियल थिकनेस पे, ठीक है, मटेरियल थिकनेस पे एक बार फिर से सेटअप कर देंगे। अगर नहीं भी करते हैं तो चल जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको नाम दे देंगे, जैसे कि हम नाम दे रहे हैं इसका T2 यानी टूल पाथ 2, और कैलकुलेट नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए टूल पाथ होना स्टार्ट हो चुका है, वो कैलकुलेटिंग कर रहा है और टूल पाथ जनरेट कर रहा है। देख सकते हैं कितना जल्दी हो रहा है 3D टूल पाथ, और वही जेड लेवल रफिंग कितना टाइम ले रहा था, ठीक है। इस तरीके से हमारा टूल पाथ कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसका भी सिमुलेशन देख लेते हैं। पहले यहाँ से देखे थे, अब एक बार यहाँ से प्रोजेक्ट में देख लेते हैं। ओपन किए और यहाँ से टूल पाथ हो रहा है, हम लोग इसको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। क्या कर रहा है, इसको डिजाइन को फिनिश कर रहा है, मतलब फिनिशिंग दे रहा है डिजाइन में, ठीक है। पहले रफिंग किया, अब इसको फिनिशिंग कर रहा है। तो देखिए डिजाइन में क्वालिटी धीरे धीरे देखिए आ रहा है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर कोई अर्जेंट है, कोई अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप या फिर कॉल भी कर सकते हो। आपको नीचे में नंबर शो कर रहा होगा, उस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको इस तरीके से डिजाइन कटिंग हो रहा है। आपको एक चीज का और ध्यान देना है कि जब भी आप कोई कोई भी मतलब 2D कीजिए, 2.5D कीजिए, 3D कीजिए, स्टोन के लिए कीजिए, वुड के लिए कीजिए, पीवीसी या फिर किसी भी चीज के लिए कीजिए, एक चीज का ध्यान देना है कि हमेशा देखिए अभी सिमुलेशन कर रहे हैं, सिमुलेशन करने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट लगेगा आपको। सिमुलेशन करके एक बार चेक जरूर कर लेना है कि हाँ हमने जो टूल पाथ किया है वो सही है कि नहीं है, समझ लो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ये देखिए हमारा रीजन कटिंग हो गया। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, ठीक है। बस हमेशा क्या करना है, जो भी टूल पाथ होता है या फिर कुछ भी वर्क होता है ना, उस पे आप ये मत देखिए कि जैसे कि यहाँ पे हमने टूल पाथ पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे 3 नंबर 4 नंबर यानी कि सीरियल नंबर मत देखिए कि हाँ आप 4 नंबर पे ऑप्शन आया, 4 नंबर पे क्लिक किए, उसके बाद फिर 3 नंबर पे क्लिक किए, ये नहीं देखना है। ये देखना है कि टूल पाथ पे क्लिक किए, फिर न्यू 3D टूल पाथ पे क्लिक किए और फिर यहाँ से जेड लेवल ड्राफ्टिंग पे क्लिक किए। हमेशा नेम को ध्यान रखिएगा, तो आप इजीली टूल पाथ कर सकते हैं, वो किसी में भी। अभी तो हम जैसे 17 में आपको शो किए हैं, आप 9 में कर सकते हैं, 8 में कर सकते हैं, 9.1 में कर सकते हैं, 12 में, 11 में, 13 में, 15 में, जिसमें भी आपको काम करना है कर सकते हैं, क्योंकि सभी में इस तरीके से टूल्स मतलब इसका जो टूल्स होता है वो सब कुछ रहता है।